बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाना सिखा दिया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 में आपको टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं ये पता चल जाएगा। पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाने के रूल्स और उनकी पहचान बताई गई है। पार्ट 3 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, उसके रूल समझाए गए हैं। और आज मैं जो आपको समझा रही हूँ वो पार्ट 4 है, जिसमें मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स बताऊंगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आपको समझ में आ रहा प्रश्न, इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जबकि अफर्मेटिव में और नेगेटिव में हमें क्या लगाना होता है? फुल स्टॉप लगाना होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है तो हम लास्ट में फुल स्टॉप पुट करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चन में है यानी इंटरोगेटिव है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चों 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप, जिनका आंसर हमें यस या नो में मिलता है, और सेकंड टाइप। तो दोनों ही मैं आपको समझा दे रही हूँ। फर्स्ट टाइप का कैसे पहचान पड़ती है? वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। इंग्लिश में आपका जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क हो, तो वो हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू या डज। वाक्य के शुरू में क्या होगा? अगर हम हिंदी में देखेंगे तो उस सेंटेंस के शुरू में क्या वर्ड होगा? जैसे कि यह है, क्या राम खाना खाता है। इसमें देखिए वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ता है आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो क्योंकि इसके शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ता है आ रहा है, तो हम क्या रूल लगाएंगे? इसका रूल है डू या डज। डू या डज लगाएंगे, शुरू में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा बचा हुआ उसकी इंग्लिश बनाएंगे। अब डू कहाँ पर यूज करते हैं और डज कहाँ पर यूज करते हैं, ये मैं आपको पार्ट 3 में समझा चुकी हूँ कि डू को हमें कहाँ यूज करना है और डज को हमें कहाँ यूज करना है। वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। एक बार फिर बता देती हूँ, प्लूरल के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ डज लगता है। यहाँ कंजेस्टेड हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या राम खाना खाता है? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या वह रोती है? इन सभी सेंटेंसेस के शुरू में क्या आ रहा है? क्या वर्ड आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और वाक्य के अंत में ता है, ते हो, ती है आ रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है। तो हम सबसे पहले इसमें डू या डज लगाएंगे। हमारा रूल क्या कहता है कि डू या डज लगाओ। अब हमें ये देखना है सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में राम हमारा सब्जेक्ट है, राम, तो राम हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम अप्लाई करेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे राम। रूल कह रहा है ना डू या डज लगाओ, तो हमने डज लगा दिया। सब्जेक्ट लगाओ, राम लगा दिया, डज राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाता है, ईट, क्या खाता है? द फूड, क्वेश्चन मार्क। डज राम ईट द फूड? क्या राम खाना खाता है? अब आंसर हमें मिलेगा या तो यस में मिलेगा, हाँ राम खाना खाता है, या नो में मिलेगा। तो इसलिए ये यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं, जिनका आंसर हमें यस या नो में मिलता है। क्या तुम बाजार जाते हो? रूल क्या कहता है? क्या वाला सेंटेंस में हमें डू या डज लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी यू।
अब यू तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, लेकिन यू के साथ हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ पार्ट 3 में कि यू के साथ हम डू लगाते हैं। डू यू जाने की इंग्लिश गो। डू यू गो टू दी मार्केट? क्वेश्चन मार्क। डू यू गो टू द मार्केट? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या वह रोती है? इसमें सब्जेक्ट है शी के साथ हम अप्लाई करते हैं डज, तो सबसे पहले डज पुट करेंगे। डज शी, रोने की इंग्लिश होती है वीप या फिर क्राई, कुछ भी कर सकते हैं, वीप ज्यादा ठीक है। क्वेश्चन मार्क। डज शी वीप या डज शी क्राई? तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, जो क्या से शुरू होता है हिंदी में, और हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी डू या डज इंग्लिश में। अब आपके आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में हमें यूज करना होता है WH फैमिली का कोई वर्ड दे रखा होगा। WH फैमिली क्या होती है? WH फैमिली में आते हैं व्हाट, हु, वेयर, whom, whose, why, when, how much और how many। तो इसका रूल ये है कि WH फैमिली का वर्ड करिए, उसके बाद डू डज लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया था तो दोबारा से मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसका सेकंड टाइप क्या होता है, WH फैमिली से शुरू होगा। WH फैमिली का वर्ड आएगा पहले तो, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ सेंटेंस। अब इसमें 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि इसमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, किसका, किसको, कितनी आदि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी जो WH फैमिली के जो हिंदी वाले वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे हिंदी के सेंटेंस में, लेकिन जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो वो वाक्य के शुरू में आ जाएंगे। अब मैं इनकी इंग्लिश बता देती हूँ आपको। क्या को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, क्यों को व्हाई, कहाँ वेयर, कब व्हेन, कौन हु, किसका हुज, किसे या किसको हूं, कितनी हाउ मच या हाउ मेनी। हाउ मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल यानी जिसे हम गिन नहीं सकते, और हाउ मेनी का यूज करते हैं काउंटेबल के साथ, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। अब जैसे ये देखिए, तुम कहाँ जाते हो, इसमें कहाँ बीच में आ रहा है, देखिए कहाँ बीच में आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है और ते हो आ रहा है, तो ये ते हो तो हमें ये बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। कहाँ हमें ये बताता है कि सेकंड टाइप चल रहा है। तो हम सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे, कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या है, कहाँ को इंग्लिश में कहते हैं वेयर, तो सबसे पहले हमने लिख दी वेयर। अब रूल हमें क्या कहता है कि सबसे पहले आप WH फैमिली का लिखिए, हमने लिख दिया वेयर। फिर क्या कहता है, डू या डज लगाइए, डू या डज में से कोई एक चीज अप्लाई करनी है, तो इसके लिए हमें सब्जेक्ट देखना होगा। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम के साथ हम डू यूज करते हैं, वेयर डू, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे। रूल में है ना कि WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने भी यही किया, ये वेयर WH फैमिली, डू या डज और फिर यू सब्जेक्ट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। वे खाना कब खाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा है कब, तो सबसे पहले हमें इसको लिखना है, कब की इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। उसके बाद डू या डज लगाएंगे, तो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, वे है, वे यानी दे, दे के साथ हम यूज करते हैं डू, व्हेन डू दे, व्हेन डू दे ईट द फूड, वो खाना कब खाते हैं। गाना कौन गाता है, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड है कौन, तो कौन की इंग्लिश हो गई हु। अब ये वाला सेंटेंस जो हु वाला होता है ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट ही इसका आंसर होगा। अब हमें अप्लाई करना होगा यहाँ पे डू या डज, तो हम लगा नहीं सकते, तो हु सिंग्स द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, हु सिंग्स द सॉन्ग, कि गाना कौन गाता है। इसमें सिंग्स हमने इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं हु के साथ, हु सिंग्स द सॉन्ग। वह किसकी पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी, किसकी की इंग्लिश हो जाएगी
हुज, किसकी पुस्तक, हुज बुक। वह के साथ आता है डज, हुज बुक डज ही रीड, क्वेश्चन मार्क। हुज बुक पूरा लिखा जाएगा, किसकी पुस्तक, हुज बुक। अब ही हमारा क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाएंगे, ही के साथ डज लगाएंगे। अगर यहाँ प्लूरल होता तो डू लगाते, लेकिन यहाँ पर ही है तो इसलिए हम डज यूज करेंगे। डज ही रीड, तुम किसको पढ़ाते हो, किसको की इंग्लिश हो गई whom। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम की इंग्लिश यू के साथ डू, तो whom do you पढ़ाने की हो जाती है टीच, whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो। वह कितनी बार खाना खाता है, कितनी बार का इंग्लिश हो गया हाउ मैनी टाइम्स, वो कितनी बार। वह के साथ आ जाएगा डज, हाउ मैनी टाइम्स डज ही ईट द फूड, वो कितनी बार खाना खाता है। हाउ मैनी टाइम्स डज ही ईट द फूड, वो कितनी बार खाना खाता है। इस तरह से हमें अप्लाई यही रूल करना है, सबसे पहले WH फैमिली, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस हैं जो आपको खुद बनाने हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें खुद बनाने की कोशिश करिए। तुम अब क्या करते हो, इसमें देखिए क्या बीच में आ रहा है, तो हमारा ये सेकंड टाइप हो गया। वह कहाँ सोता है, इसमें कहाँ हमारा बीच में आ रहा है, तो ये सेकंड टाइप। क्या वे कॉफी नहीं पीते हैं, ये क्या हमारा शुरू में आ रहा है, तो ये फर्स्ट टाइप हो गया, यानी कि इसमें डू या डज पहले शुरू में आ जाएगा। व्हाट वाला सेंटेंस नहीं है ये, क्योंकि क्या इसमें शुरू में आ रहा है। तो क्या जब शुरू में आता है तो हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते, हम क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू या डज में से कुछ लगाएंगे। तुम आज किसे बुलाते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो इसकी इंग्लिश शुरू में आएगी। वह प्रतिदिन कितने रुपए खर्च करता है, कितने रुपए, ये हमारा यहाँ आएगा। ये WH फैमिली का है यानी सेकंड टाइप का है। क्या वह एक पत्र पढ़ती है, इसमें क्या शुरू में आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप है, तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में लानी है। तो इस तरह से ये सारे 6 सेंटेंसेस आपको खुद बनाने हैं। कोई किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।